हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन का। जब भी हमें किसी भी रिलेशन को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको डायग्राफ भी कहते हैं। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा आपको गिवन रिलेशन का डायग्राफ बना के दिखाना है, राइट। जब भी आपको डायग्राफ बनाना है, मैंने मान लिया कि मुझे एक सेट प्रोवाइड किया गया था ए, जिसकी वैल्यू मुझे दी गई थी ए बी सी, राइट। और मुझे रिलेशन आर प्रोवाइड किया गया था, दैट इज ए बी, ए सी बी एंड बी सी। जब भी आपको इसका डायग्राफ बनाना है तो सेट में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको उन सबको एक स्मॉल सर्कल में सबसे पहले रिप्रेजेंट करना होगा। हमने रिप्रेजेंट किया अपने तीन एलिमेंट्स को। मैंने पहले एलिमेंट्स को बना दिया ए, सर्कल के अंदर मैंने ए लिखा। देन मैंने बना दिया बी, एंड सबसे लास्ट हमें सेट ए में दिया गया था सी, तो मैंने सी बना दिया, राइट। और जब भी आपको रिलेशन में किसी भी एलिमेंट को दिखाना है तो उसके लिए आपको एरो का यूज करना होगा। ओके मतलब अगर ए का बी से कनेक्शन है तो आपको वहां पे एरो बनानी होगी, अगर नहीं है तो आपको एरो नहीं बनानी होगी, राइट। सबसे पहले हम चेक करते हैं ए, दैट मीन्स ए का ए से रिलेशन दिया है तो मैंने ए से ही स्टार्ट करके और ए पे ही बना दिया। नेक्स्ट ए बी, दैट मीन्स ए से स्टार्ट कीजिए और बी की तरफ। नेक्स्ट ए से स्टार्ट कीजिए और एरो होगी आपकी सी की तरफ। नेक्स्ट दिया गया था सी बी, दैट मीन्स सी से बी की तरफ। और सबसे लास्ट मुझे दिया गया था बी सी, दैट मीन्स बी से स्टार्ट कीजिए और सी की तरफ। दैट इज कॉल्ड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायग्राफ, राइट। सेम इसी तरह आपको एक डायग्राफ दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा आपको उसके थ्रू रिलेशन लिखना है, तो आप ऐसे ही रिलेशन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ये ग्राफ दिया गया था और आपसे कहा गया था आपको रिलेशन बनाना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेट डिफाइन किया। सेट का मतलब है जितने आपको ये वर्टेक्स या फिर नोड दिए गए हैं। हमें कितने नोड्स दिए गए थे, ए बी सी एंड डी, राइट। अब अगर मुझे रिलेशन डिफाइन करना है आर, तो जहां जहां पे एरो है वहां वहां पे हम उसको रिलेशन में काउंट करेंगे। सबसे पहले आप चेक करोगे ए से स्टार्ट होके ए पे ही जा रहा है तो हमारा पहला रिलेशन आएगा ए। देन ए से सी की तरफ एरो गई हुई है तो ए सी। नेक्स्ट बी से सी की तरफ गई हुई है तो बी सी। सी से ऑलरेडी सी पे गई हुई है, दैट मीन्स सी सी। सी से बी की तरफ भी गई थी तो हम सी बी भी मैंने लिख दिया। और एट लास्ट डी से गई थी सी पे तो मैंने डी सी भी डिफाइन कर दिया। दैट मीन्स अगर आपको ग्राफ दिया गया था तो आपने उसके थ्रू रिलेशन को डिफाइन कर दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करने जा रहे हैं जहां पे हमें ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन में मुझे प्रोवाइड किया गया है सेट ए, जिसकी वैल्यू मुझे दी गई थी 1 2 3 4 और हमें रिलेशन आर डिफाइन किया गया था 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 3 4 4 1 4 4, राइट। सबसे पहले मैंने 1 2 3 4 को बना लिया, तो यहाँ पे मैंने बनाया 1। नेक्स्ट मैंने बना लिया 2 3 4। आप कहीं पे भी किसी भी नोट को बना सकते हैं, राइट। देन पहला रिलेशन किया था 1 का 1 से, दैट मीन्स 1 से स्टार्ट करके मैंने 1 पे बना दिया। नेक्स्ट 1 से 2 की तरफ एरो बनी। नेक्स्ट 2 1, दैट मीन्स से 2 से स्टार्ट करके हमें 1 की तरफ बनाना होगा। 2 2, 2 पे सेल्फ लूप। नेक्स्ट दिया गया था 2 3, दैट मीन्स ये हो गया आपका 2 3। नेक्स्ट 2 4, that is 2 4, again 3 4 4 1 and at last 4 4। ये हो गया हमारा डायग्राम। ओके, रिलेशन में हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास पढ़ने के लिए हमें इक्विवेलेंस रिलेशन पता होना चाहिए। अगर आप पुरानी वीडियो में जाके चेक करेंगे तो वहां पे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाएगा। हमने वहां पे पूरे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, राइट। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ध्यान रखिएगा 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव, नेक्स्ट इज द सिमेट्रिक,
एंड लास्ट वन इज अ ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट मीन्स हमने सबसे पहले मान लिया कि हमें एक सेट ए दिया गया है और रिलेशन हमें आर प्रोवाइड किया गया है, और जो भी ये रिलेशन हमें दिया गया है ये रिलेशन ऑलरेडी इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस केस में अगर आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो इक्विवेलेंस क्लास हम सेट के हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइन करते हैं। दैट मीन सेट में आपको जितने भी एलिमेंट दिए गए होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया एक एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, और अगर आपको इसके लिए इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है या तो आप ए के ऊपर बार लगा दीजिए या फिर बिग ब्रैकेट के अंदर ए को मेंशन कर दीजिए। और जब भी हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो जिस भी एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं वो एलिमेंट जिस जिस एलिमेंट से रिलेटेड है हम उसको उसकी इक्विवेलेंस क्लास में लिखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हमें ए की वैल्यू प्रोवाइड की गई थी ए बी सी, और हमें आर की वैल्यू दी गई थी ए बी बी सी सी ए बी बी ए। आपसे कहा गया है आपको आर के लिए इक्विवेलेंस क्लास बनानी है, राइट? अगर आप चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंस रिलेशन जरूर दिया जाएगा। अगर आपसे इक्विवेलेंस क्लास पूछा है तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन हमेशा मेंशन किया जाएगा, आपको वहां पे बताया जाएगा कि आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट? ए का सबसे पहला एलिमेंट क्या है? ए का पहला एलिमेंट दिया गया है हमें ए। दैट मीन्स सबसे पहले हम किसके लिए निकालने जा रहे हैं? हम पहली इक्विवेलेंस क्लास निकालने जा रहे हैं ए के लिए, तो मैंने ए को बिग ब्रैकेट में रख दिया, राइट? अब आप रिलेशन में चेक करो ए किससे किससे कनेक्टेड है। अगर आप यहाँ पहला वाला चेक करोगे तो ए किससे कनेक्टेड है? ए से, तो इसकी पहली इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी ए। अगेन चेक करो ए किससे कनेक्टेड है? ए बी से भी कनेक्टेड था, तो यहाँ नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? बी। और ए किसी से कनेक्टेड नहीं है तो ए की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गई? ए बी। सेम इसी तरह मुझे बी के लिए निकालना था, तो बी के लिए अगर आप निकालोगे तो फिर से आपको चेक करना है बी किससे किससे कनेक्टेड है। आप चेक करोगे तो बी बी से कनेक्टेड है, यहाँ पे बी ए से कनेक्टेड था, तो आप उसको ए बी भी लिख सकते हो, और अगर आपको सीक्वेंस में इश्यू हो रहा है तो आप उसको बी ए भी लिख सकते हो, दोनों सेम होता है, हम सेट में पढ़ चुके हैं। सबसे लास्ट में सी के लिए निकालने जा रही हूँ, दैट मीन्स सी इज कनेक्टेड टू ओनली सी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी इक्विवेलेंस क्लास सी हो जाएगी। तो ये था सेट ए के हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास, राइट? यहीं पे हमसे कहा जाता है कि आप इक्विवेलेंट क्लास जब निकाल लिए हो तो आपको रैंक बताना है रिलेशन की। जब भी आपको रैंक बताना हो तो जो भी आपकी इक्विवेलेंस क्लास आई है, ये आई थी, ध्यान रखिए, उस इक्विवेलेंस क्लास में आप चेक करो कितने डिफरेंट सेट मिले। पहला वाला सेट ए बी था, दूसरा वाला भी सेट ए बी था, दैट मीन्स दोनों सेम हुआ। नेक्स्ट सेट क्या था? सी। तो यहाँ पे डिफरेंट सेट कितने हैं? दो, पहला ए बी और दूसरा क्या है? सी। तो इस क्वेश्चन में रैंक भी क्या हो जाएगी आपकी? 2। ओके, तो ये था आपका रैंक और इक्विवेलेंस क्लास निकालने का तरीका। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया था ए एक सेट है जिसकी वैल्यू प्रोवाइड की गई है हमें 1 2 3 4, और हमें रिलेशन आर दिया गया था 1 1 1 2 1 3, next 2 1 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 एंड एट लास्ट 4 4। आपसे कहा गया है कि आपको इक्विवेलेंस क्लासेस बतानी है रिलेशन की और उसकी रैंक भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली इक्विवेलेंस क्लास मुझे किसके लिए मिलेगी? 1 के लिए। मैंने 1 को ब्रैकेट में अरेंज किया, या फिर आप 1 के ऊपर बार भी लगा सकते हो। रिलेशन में जाके आप चेक कीजिए कि 1 किससे किससे कनेक्टेड है। सबसे पहला मैंने चेक किया तो 1 किससे कनेक्टेड था? 1 से। आगे चेक किया तो 1 किससे कनेक्टेड है? 2 से। देन 1 इज कनेक्टेड टू द 3, दैट मीन्स 1 से 1 2 एंड 3 से कनेक्टेड था। नेक्स्ट मैंने 2 के लिए चेक किया तो 2 को बिग ब्रैकेट में लिखा, ये हो गया 2 बार। 2 किससे किससे कनेक्टेड है? 2 पहले तो 1 से कनेक्टेड है, देन 2 से कनेक्टेड है, एंड देन 3 से कनेक्टेड है। दैट मीन्स आप 1 2 3 लिखिए या फिर आप 2 3 1 लिखिए, दोनों की वैल्यू सेम फिट होगी। नेक्स्ट हम एलिमेंट 3 के लिए चेक करने जा रहे हैं। आप चेक करो 3 किससे किससे कनेक्टेड है? 3 पहले तो 1 से कनेक्टेड है, देन 3 2 से कनेक्टेड है, एंड देन 3 इज कनेक्टेड टू 3। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमें? 1 2 3। 4 के लिए जब हमने चेक किया तो 4 चेक करिए कहाँ कनेक्टेड है? 4 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा? 4।
अगर आप इसमें चेक करोगे कि कितने डिफरेंट सेट हैं, तो आप चेक करोगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये तो तीनों एक ही हुआ, और सेकंड क्या हो गया 4। तो यहाँ पे भी हमें रैंक क्या मिलेगी, रैंक की वैल्यू फिर से आएगी 2। सो ये हमें प्रोवाइड किया गया था कि हम इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं किसी रिलेशन के लिए। बट आप कंडीशन ध्यान रखिएगा, उसके लिए आपको जो भी रिलेशन दिया जाए वो रिलेशन इक्विवेलेंस होना जरूरी है। दैट मीन्स अगर रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा तो उस केस में हम इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकाल पाएंगे। देन आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।